राधे राधे। जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, मैं ब्रिज आर्ट एंड कल्चर फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये फाउंडेशन भगवान की संस्कृति को, भगवान की लीला स्थलियों को और भगवान की लीलाओं को, ब्रिज के 25,000 तीर्थों को और ब्रिज को बचाने का प्रयास कर रहा है। तो क्यों न हम भी इसमें शामिल हो जाएं और ठाकुर जी का काम समझ करके हम इसे करें। ये सत्य है मित्रों, 12 पुराण इस बात को कह चुकी है कि जो वेद कहते हैं कि ब्रिज चौरासी का जो भूभाग है ये गोलोक का भाग है, ये भगवान का घर है। इसको मत्स्य पुराण कहती है, बारहा पुराण कहती है। भागवत की कथाएं आप सुनते ही रहते हो। तो क्यों ना भगवान के घर की साफ सफाई की जाए, उसकी सुंदरता को बढ़ाया जाए और भगवान की जितनी लीलाएं हैं उनको उजागर किया जाए। इस प्रकार का कार्य करने से ठाकुर जी का कार्य है, क्योंकि हम अपने घर के परिवार के कार्य करते करते तो उम्र निकल जाती, फिर भी अधूरे रहते। व्यक्ति घर के गृहस्थ के कार्यों को करते करते बूढ़ा हो जाता है, पर वो पूरे नहीं होते। ठाकुर का कार्य भी अगर कर लिया जाए तो यही वजह है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको अब सुनाने जा रहा हूं ब्रिज के वास्तविक स्वरूप में कि भक्ति के लिए क्या विशेषता है और क्या कार्य जरूरी है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा श्रवण करने से मित्रों, कथा सुनने से पहले आपको संतों का संग करना होगा, क्योंकि बिना संतों के संग किए आप ये नहीं जान सकते ये जो कह रहा है ये सत्य है या हमको बहका रहा है। संतों का संग करने से हमें क्या प्राप्त होता है? भगवान का मार्ग प्राप्त होता है। संत भगवान के मार्ग को जानते हैं और संत भगवान के विशेष अनुग्रही होते हैं। जिन संतों पर भगवान की कृपा बरसती है वो भगवान से भी श्रेष्ठ बताए गए हैं, क्योंकि संत की वचन को भगवान नहीं टाल सकते। एक फकीर ने जो लकीर खींच दी उसको ठाकुर जी पार नहीं कर सकते। बशर्ते संत तो मिलना आवश्यक है। तो सत्संग में आप बैठोगे तो आपको समझ में आएगी कि मेरे लिए क्या जरूरी है। फिर निर्णय करना, कथा सुननी है नहीं सुननी है, कहाँ जाना है नहीं जाना है। तो प्रथम भगत संतन कर संगा। मित्रों, आज आपको सत्संग का प्रभाव बताते हैं कि सत्संग से कैसे अपने इष्ट देव की प्राप्ति हो सकती है। ये कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। बरसाने में एक रैदास वंश के भक्त रहते थे, जिनका नाम था ब्रिजदास। ब्रिजदास जी की लगभग 50 साल के आसपास उम्र थी। उनके घर में केवल एक अविवाहित बेटी ही थी, जिसका नाम था रतिबाई। ब्रिजदास रतिबाई को प्यार से रतिया कहकर ही बुलाते थे। ब्रिजदास बड़े सत्संगी और संत सेवी व्यक्ति थे। वे नित्य ही करताल बजाते हुए प्रातः काल में कीर्तन किया करते थे। मन रे गोविंद के गुण गाले, गोविंद के गुण गाले। मन रे गोविंद के गुण गाले। इस प्रकार से नित्य प्रति संगीत, हड़ताल के संगीत पर भगवान का कीर्तन किया करते। एक दिन बरसाने में ही बस्ती से बाहर एक बुजुर्ग संत बहुत दिनों से एक कुटिया में रुके हुए थे। उनके मन में बड़ी ही इच्छा थी कि क्यों न नंदग्राम जाकर नंदलाल जी के दर्शन करें, परंतु परेशानी ये थी कि उन्होंने कभी नंदगाम को नहीं देखा था
अब नंदगाम देखा नहीं है, तो वो इंतजार कर रहे थे कोई मुझे ऐसा मिले जो मुझे नंदगाम तक छोड़ करके आए। बैसाख पूर्णिमा अर्थात 30 मई की रात में ब्रजदास उन संत के दर्शन करने की इच्छा से उनकी कुटिया पर गए। तो ब्रजदास को देख के दोनों में राधे कृष्णा भई। वाके बाद में संत बोले, भैया ब्रजदास तू मोको बहुत अच्छो लग्यो और लगे है कि ठाकुर जी ने तो वो मेरे ही काम के काजे भेजो। देख भैया मोय सकारे नंदगाम जानो है, मैं काऊ दूसरे मजदूर को इंतजाम कर ले तो, पर सामान मेरे पास ज्यादा है और मो पे इतनो पैसा ना आए जासो तू मोकू नंदगाम पहुंचाए के आ सके है का। ब्रजदास बोले, भगवान चले तो जाऊंगो, परंतु सकारे बेग ही निकर चलियो, जल्दी ही चलियो, क्योंकि अबेर भई देर भय जावे ते मोकू लौटवे में धौपरी है जाएगी। यदि आप देरी ते जाएंगे तो वापस आवे में मोकू बहुत ज्यादा घाम है जाएगी, धूप है जाएगी, जाते भोर में ही चलना होगा। संत ने ब्रजदास की बात सुन के हाँ कर दी। तो ब्रजदास अपने घर को लौट आए और घर में आए के अपनी बेटी ते बोले, रतिया बेटी मैं सकारे एक संत को नंदगाम पहुंचावे के ताई जाऊंगो। लाडली तू मोकू रसोई तैयार मत करियो, मैं वापस आए के ही भोजन करूंगो। रतिया बोली, ठीक है बाबा। मित्रों भोर में ही सकारे ही 4 बजे ब्रजदास संत जी की कुटिया पे पहुंच गए। तो वहां संत जी सामान को बांध के पहले से ही तैयार बैठे हुए मिले। संत जी ने छातो, कंबल, बर्तन, भाड़े सब सामान ब्रजदास को दे दियो और स्वयं ठाकुर जी तथा कमंडलू और पूजा को सामान अपने साथ लेके नंदगाम की ओर चल दिए। मित्रों वैसे तो बरसाने से नंदगाम की दूरी कछु ज्यादा नहीं है, बस 5 मील ही है। परंतु संत जी को सांस की बीमारी थी। वो थोड़ी तेज चलते तो संत की सांस फूलने लग जाती। तो संत कहते, भैया ब्रजदास मोको सांस की बीमारी है, एक फलांग में मुश्किल से 10-20 गज ही चलो जाए है, तू तनिक रुक के चल भैया। तब ब्रजदास संत जी को लेकर चलते और 10-20 गज चलते ही फिर बैठ जाते। संत जी के कारण दोनों को नंदगाम पहुंचवे में दोपहरी है गई, 12 बज गए। बहुत ही जोर की धूप, गर्म लू चल रही थी। दोनों उनकी कनपटी को पजार रही थी। दोनों उनके गाल लाल है रहे धूप ते, धरती अलग ते गर्म है रही थी। दोनों ही जब नंदगांव के प्रसिद्ध नंद बाबा के मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो ब्रजदास ने अपना बोझा मंदिर के आगे उतार दियो और बाही समय मंदिर में थे निकर के 2-4 साधु बाहर को आए। ब्रजदास को और संत को देख के नहीं बोले, भैया कछु पानी वानी प्यास लगी हो तो लाऊं, बताओ आप दोनों बड़ी दोपहरी में आए हो, कहाँ ते आए हो। ब्रजदास बोलियो, संत भगवान बरसाने ते आए हैं, इन संत को नंदगाम में नंदलालू के दर्शन करने हते, या ते इनको पहुंचावे के ताई में आयो हूं, पानी वानी की कोई आवश्यकता नहीं। अब इन संत जी को
पूछ ले ये पीवे तो। संत जी ने ब्रजदास को कही, ब्रजदास तेरी ताई एक आध रोटी अबई मांग के ले आऊं लाला, तू उनने खाए के जइयो। सुबह ती भूख्यो है, भूखो है और तो को फिर वापस हो जानो है, तनिक जलपान कर ले, थोड़ा बैठ ले, वाके बाद में चलो जाइयो। अबई बुरी दोपहरिया पड़ रही है, बहुत धूप है, जब 4 बजे धूप नब जाएगी तब चलो जाइयो। संत जी की बात को सुन के ब्रजदास कहवे लगे, अब न कहना देवता मुझसे, अब न कहना देवता मुझसे यहाँ जलपान की, कृपा ही केवल रहे दासों पे दया निधान की। अब न कहना देवता मुझसे यहाँ जलपान की, कृपा ही केवल रहे दासों पे दया निधान की। जिंदगी 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 में आज बरसाने से आया मैं यहाँ, है उम्र 2-4 दिन की और इस अज्ञान की। क्षमा करो महाराज, 60 वर्ष की उम्र है गई, परंतु मैं नंदगाम कबहू नहीं आयो। वो तो आपके कहे हुए सोया ही बार मैं नंदगाम को आयो हूं। संत जी ब्रजदास को डांटते भय कहवे लगे, पर तू को नंदगाम में रोटी खावे में कौन सी हानि है रही? ठीक है, तू रोटी नहीं खावे है तो पानी तो पी सके है ना। संत की बात भी सुन के ब्रजदास बोले, आप संत है कि ऐसी बात कर रहे हैं? जानते हो आप बाबा, यहाँ पे बाबा नंद के लाल को ब्याही गई प्यारी सुता वृषभान की। जानते हो आप बाबा, यहाँ पे बाबा नंद के लाल को ब्याही गई प्यारी सुता वृषभानु की। तू तो जाने है बाबा, यहाँ नंदगाम में वृषभान रायजू की लाडली सी किशोरी जू राधा नंद बाबा के लाला कन्हैया को ब्याही गई है। या नाते सो मैं यहां जलपान नहीं कर सकूंगी। ब्रजदास की बात को सुन के वहां बैठे साधु ब्रजदास की हंसी उड़ाते हुए कहने लगे, अरे देखो 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 भाई देखो, अरे जे तो नंद बाबा को समधी ही निकल आयो। अरे ओ समधी जी, कछु बेटी को भेंट ना दोगे? कछु भेंट लाए हो तो दे जाओ। या प्रकार से वे ब्रजदास की हंसी उड़ाने लगे। उनकी बात को सुन के ब्रजदास की आंखन में आंसू बहा गए। आंसुओं को पोंछते हुए उनसे कहने लगे, हम गरीबों पे भला कहा भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो कर सके रक्षा धर्म ईमान की। हम गरीबों पे भला कहाँ भेंट बेटी के लिए, है बहुत जो कर सके रक्षा धर्म ईमान की। अरे महाराज, हमारे पास कहाँ रख्यो है? हमारे ताई तो इतनो ही बहुत है कि हम अपने धर्म ईमान को बचा सकें। इतनी बात कह के ब्रजदास बरसाने को लौट के चल लिए। ब्रजदास के मन में बहुत ही क्षोभ है रहे हो। ब्रजदास की आंखों से आंसू बहे रहे हैं। काश आज ठाकुर मेरे पास 2-4 रुपया होते तो मैं क्यों न दे के जातो, परंतु आपकी मर्जी है, मेरे पास तो कछु नहीं। या प्रकार सो ब्रजदास रोते रोते और वापस बरसाने को चल दिए। मित्रों, जब ये सारी बातें हो रही थी उस समय मंदिर के पट खुल रहे थे और वहां जो भी बातें हुई उन सब बातों को पूरी तरह से प्यारे श्याम सुंदर सुन रहे थे, सब बातों को सुन चुके थे। ब्रजदास की बातों को सुनकर ठाकुर जी सोचने लगे, या के हाथ में ना तो लोटा है
दिखाई दे है और ना कोई रस्सी है, फिर ये पानी कैसो पीवे वो। ठाकुर जी को ब्रजदास की चिंता है वे लगी, कहूं प्यास के मारे गैल में ही न मर जाए। अरे कहूं प्यास की वजह से ये गैल में ही गिर गयो तो सबके मन की जान में बारे अंतर्यामी प्रभु भक्त ब्रजदास के पीछे पीछे अदृश्य रूप से चल दे लगे। आगे आगे ब्रजदास, पीछे पीछे ठाकुर जी जा रहे। ब्रजदास जैसे ही नंदगाम और बरसाने के बीच में आयो, प्यास के मारे कंठ सूख वे लगो, तब बेग बेग उल्टे सीधे पामन को धरतो भयो, घबराए के एक पेड़ के नीचे गिर गए। भक्त को गिरतो देख ठाकुर जी दौड़ते भये बागे पास आए और बाको हिलायते डुलायते भये, हिलावे डुलावे खूब हिलायो, आवाज दई ब्रजदास, अरे साधु ब्रजदास, भक्त ब्रजदास। पर ब्रजदास कछु नहीं बोले कहां थे, जब प्यास के मारे ब्रजदास को कंठ ही सूख गयो, बाकी जीभ तलुआते चिपक गई। ठाकुर जी जोर जोर ते बुलावे लगे, बाबा ओ बाबा। बहुत बुलावे के बाद हूं नहीं बोले तो ठाकुर जी कहवे लगे, बुला बुला कर थक गए, बोलत नहीं कछु बैन, भक्त बत्सल भगवान के भर आए दो नैन। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। इतने बुलावे पे वो ब्रजदास जब नहीं उठे तो ठाकुर जी की आंखों में आंसू भरके और पिछले सभी भक्तों के कष्टों की लिस्ट में देखते हुए कहवे लगे, मैंने बहुत ही संतन के उद्धार किए, पर उद्धार अनेक जनों के किए, खल मारे हैं एक तेक बली। प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी, लख दीन सभी की विपत्ति दली। मैंने बहुतों के उद्धार किए हैं, बहुत ही दुष्टों को मारा है। प्रहलाद गजेंद्र सती द्रौपदी लाखों ही दीनों की विपत्तियों का हरण किया है, परंतु अब के याही भक्त ते पालो परो, जेहि पे चतुराई न एक चली। यही को दुख दूर तो बेही करे, यदि आवे यहाँ वृषभानु लली। ठाकुर बोले, मुकु सतयुग के सभी भक्तन को उनकी इच्छा की वस्तु देवी में तनिक हूँ विचार नहीं करना पड़ो। सहजता सो सबको दीनी मैंने, त्रेता में हूँ सभी भक्तन की सहजता सो इच्छा पूरी की करी, और द्वापुर के हूँ सभी भक्तन की इच्छा मैंने पूरी की है। और जा कलयुग में हूँ आज तक सभी भक्तन की इच्छा पूरी करने में मुझको तनिक हूँ कठिनाई नहीं आई। सबकी इच्छा पूर्ण कीनी है, परंतु आज बड़ी ही कठिनाई आ रही है, क्योंकि ये भक्त तो मोसो जमाई को रिश्तो राख है। अब मैं या को कहा करूं। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए और वे विचार करने लगे, प्रिया सी राधे सो पुत्री रूप में ये प्रीति रखे है, तो एकमात्र श्री किशोरी जी की भक्ति में ही विशेष प्रीति राखे, या के ताई तो मुकु बरसाने ही जानो होए वो, और प्रिया जी सो ही कहनो होए वो, वे ही जाकी रक्षा कर सके हैं। ठाकुर आंखन में आंसू लिए और नंदगाम को छोड़ करके बरसाने जा रहे हैं। ठाकुर जी भरी दोपहरी में बरसाने लाडली जी के महल में पहुंचे। ठाकुर जब महल में पहुंचे तब महल में लगी खसकी टटियाओं के ऊपर गुलाब जल को छिड़काव किए जा रहे हैं और नृत्य के संग में गायकों के द्वारा अति मधुर संगीत गाए जा रहे हैं। अकस्मात ठाकुर जी ने मंदिर में प्रवेश किया। ठाकुर जी को देखकर श्री किशोर जी खड़ी रह गई। ठाकुर जी के सामने बहुत ही विनम्र भाव से बोली, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, मुझ पर प्रिय करके कृपा आए हो कि ये काज। ए प्यारे, यह जेठ की भरी दोपहरी में ऐसो बहुत जरूरी कहा काम पर गयो जो आपको स्वयं आनो पड़ो।
ऐसे समय में वो ठाकुर जी हंसी ठट्टा करते हुए बोले, मंदिर में संगीत सुने मगन है रही आप, नंदगाम की गैल में पर्यो तिहारो बाप। वाह वाह, देखो कितनी भूरी बन रही है। अरे आप तो यहाँ संगीत के आनंद में मगन है रही हैं। कछु अपने बाप की हु खबर है? आपके प्रिय पिताजी नंदगाम की गैल में एक पेड़ के नीचे मूर्छित पड़े हैं। श्री किशोरी जी मुस्कुराते हुए बोली, हे प्यारे, मुकु बताओ तो सही, वो मेरो बाप कैसे भयो? ठाकुर जी बोली, राधे पहले आप बाके काजे पानी लेके बेग जल्दी जाओ। थोड़ी सी अबेर है गई, थोड़ी सी देर है गई तो वहां पर कछु नहीं पाओगी। बाकी सांस आप में ही अटकी है। या लहे राधे, ऐसे प्रेमी भक्त के ताई फिर बहुत ही पछताओगी, बाद में नहीं मिले वो। ठाकुर की बात सुनकर पिया जी तुरंत ही जलपान भोजन लेके और बरसाने की ओर चली गई। वो आप ठाकुर जी बोलते जा रहे, राधके तिहारे बरसाने को एक चमार। आज या घोर कलयुग में हूँ नंदगाम को पानी नहीं पी रहे हो, वो हमारे तिहारे रिश्ते को आज हूँ माने हैं। बा भोरे को कहनो है कि नंदगाम में हमारे राजा वृषभान राय जी की लाली ब्याई है। अरे नंदगाम तो हमारी लाली की ससुराल है। नंदगाम में हमारे गांव की लाली ब्याई है। यही सो हम अपनी लाली राधा की ससुराल में जलपान कबहू नहीं कर सके हैं। हे राधे, आप में बाकी विशेष प्रीति है। और हाँ, आप यदि वाह भेष में जेठ की जलती दोपहरी में पानी और भोजन लेके बाके पास जाएंगी तो बाकू बहुत ही दुख होएगो और दुख में बाके प्राण हो जा सके हैं। या सो हे किशोरी, तुम बाकी पुत्री रतिया के रूप में जाओ। तब सी किशोरी जू रतिया के भेष में पीतल की थाली में साधारण भोजन और मिट्टी के पात्र में जल लेके पहुंची। पीतल की थाली में भोजन लगाए झट, शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है। पीतल की थाली में भोजन लगाए झट, शीतल सुनीर घट बीच भर लाई है। धौपरी में धाई तापे भानु ने तपाई देह, गोरे मुख माहे काली मासी आने छाई है। झलका झलकी आए अनेक मुरझाए से, पाम पथराए से हरेक पीर पाई है। भक्त ब्रजदास जी के नाते को निभावन हेतु, रतिया को रूप आज राधा धर आई है। रतिया को रूप आज राधा धर आई है। पिता बोलन लगी, प्रिय पुत्री की भांति चातक के मुख में परी मनो आन के स्वाद। जैसे ही किशोरी राधा जी की मत जियावन बोली सुनी, भक्त ब्रजदास उठ के बैठ गए। तब वही रतिया बनी हुई श्री किशोरी जी ने भोजन की थाली और जल ब्रजदास के सम्मुख रख दियो। ब्रजदास ने पहले पानी पियो, फिर भोजन करवे लगे। भोजन करते करते ब्रजदास कहवे लगे, बेटी तोकू कैसे पतो लगो कि मैं यहाँ पेड़ के नीचे प्यास से पीड़ित हूँ? तो ये कौन ने बताई? किशोरी जी बोली, बाबा मोकू पहले ते ही पतो हती कि तुम नंदगाम में पानी नहीं पियोगे, और जब आबे में देरी होएगी तो या धोपरी में प्यास से पीड़ित जरूर होएंगे। बाबा जैसे ही आप कुआं में अबेर भई देखी, मैं समझ गई कि भूखे प्यासे काऊ पेड़ के नीचे बैठे होंगे। याही सो बाबा बस सोच के नहीं मैं भोजन और पानी लेके आ गई। अरे ब्रजदास बोले, अरे बेटी मोकू कहा मालूम हती कि मेरी रतिया इतनी समझदार रह गई है। ब्रजदास की बात सुन के रतिया बनी श्री किशोरी जी ब्रजदास की ओर पीठ करके बोली, बाबा अब मैं जाऊं, घर में पहुनुआ बैठे हैं। याले मैं घर जा रही हूं, तुम भोजन करके आराम सो आई जाइयो।
ब्रजदास बोलो, बेटी पाहुने बिना सूचना दिए कहाँ ते आए हैं? अच्छा ठीक है, तू जा, मैं भोजन करके थोड़ा सा आराम करूंगा और फिर बाद में शाम को आऊंगा। ठीक है बाबा कह करके किशोर जी चली गई। किशोर जी थोड़ी दूर आए के अंतर्धान है के बरसाने आए गए। मित्रों, उधर शाम को ब्रजदास थाली और जल को कड़ुआ लेके प्रसन्न मुद्रा में जब घर में पहुंचे तो बोले, अरे रतिया बेटी, लाली आस्ते ने भोजन में कहा डारे हो तो बड़ो ही स्वादिष्ट भोजन बने हो बेटी, ऐसो भोजन तो मैंने कबहू नहीं खायो। ला तेरे हाथन को चूम लूं, और बेटी पानी तो मानो अमृत तो। अरे बाई पीवे तो मेरी जन्मांतर की प्यास वो मिट गई। अच्छा बेटी, वह जल को पीने के बाद तो मेरे पामन की जलन और पूरे शरीर की थकान वो मिट गई। ऐसो कहा डार के लाई बा में। रतिया ने बड़े ही आश्चर्य से ब्रजदास की सारी बातें सुनी। सब बात सुन के रतिया बोली, बाबा का भांग खाया आयो है जो या प्रकार की बात कह रहे हो? अरे मैं कहाँ गई, मैं तो पूरे दिन घर में ही रही। कहूं ना गई, तू कहूं ना गई, ये कहा कह रही है? हाँ बाबा, मैं कह तो रही हूं, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं गई हूं। तो जो तूने कहा था घर में पाहुने आए हैं, वे कहाँ गए? अरे बाबा, यहाँ कोई पाहुन नहीं आया है। लगे बाबा तुम कहूं भांग खा के आयो। तो तू सच तो कह रही है बेटी? हाँ बाबा, आपकी सौ में सच कह रही हूं। मैं घर से बाहर नहीं गई हूं और घर में कोई पाहुन भी नहीं आयो है। कहीं दोपहर की गर्मी में आप पगला तो नहीं गए हो? ब्रजदास रतिया की बात सुनकर के ब्रजदास की आंखों में आंसू बहने लगे। रतिया के पैरों में गिरते हुए बोलो, हाँ मैं पागल हो गया हूं, मैं पगला गया हूं बेटी। ब्रजदास करताल लेकर के गाते हुए श्री जी के मंदिर की ओर दौड़ पड़े। अरे मनुआ राधे राधे बोल, मनुआ राधे राधे बोल, कहूं तो पतितन में पतित, कहाँ जग जननी तोल। राधे मनुआ राधे राधे बोल, कहूं तो पतितन में पतित, कहाँ जग जननी तोल। मनुआ राधे राधे बोल, मेरे कारण कष्ट उठाकर अमृत पिवा गई बोल। मनुआ राधे राधे बोल। ब्रजदास के मुख से आज रस भरी विचित्र आकर्षक ध्वनि निकल रही थी। वे जिन दुकानों के सामने से निकलते दुकानदार दुकानें छोड़ देते, जिन घरों के सामने से निकलते उन घर वाले उन्हें घर छोड़ दिए। सभी उनके पीछे पीछे कीर्तन करते हुए चले जा रहे। श्री किशोर जी के मंदिर के सामने पहुंचकर कभी ब्रजदास रोने लग जाते, तो कभी साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगते, तो कभी व्याकुल होकर जोर जोर से किशोरी जी को पुकारते हुए कहने लग जाते, जन्म जन्म नहीं दे सके, जन्म जन्म नहीं दे सके इस ममता को मोल। मिट जा उनके नाम पर मन की घुंडी खोल। आज बरसाने के और आसपास के सभी स्त्री पुरुष बालक इनके प्रेम कीर्तन में तन्मय हो रहे थे। जब 1 घंटे के बाद सबको होश आया तो देखा कि ब्रजदास के प्राण पखेरु उड़कर श्री प्रिया जी के चरणों में लीन हो चुके। वहां केवल ब्रजदास का मृत शरीर ही पड़ा है। मित्रों, कहते हैं कि मृत्यु के समय यदि एक भी वैष्णव आ जाए तो मृत प्राणी की सदगति हो जाती है। ब्रजदास की मृत्यु हुई उसी समय न जाने किसने सूचना कर दी कि नंदगांव बरसाने के सभी संत महात्मा वहां आ गए। उन्होंने भक्त ब्रजदास के पार्थिव शरीर का विमान बनाया
और यही ध्वनि मनुआ राधे राधे बोल गाते हुए अंतिम संस्कार कर दिया। यही मानव शरीर की सदगति का प्रमाण है। प्रथम रति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी भगवत भक्तों को। मित्रों, आगे की कथा हम आपको आगे बताएंगे। यदि आपको कुछ लाभ देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकते हैं।